Good afternoon, friends. Currently, we are facing a lot of negative news on certain fronts. जैसे कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, रिसेशन का डर है, क्रूड ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस बहुत हाई हैं, और फूड शॉर्टेज है वर्ल्ड में, एंड करेंसी रिजर्व बहुत सारी कंट्री के कम हो रहे हैं, तो वहाँ डिफ़ॉल्ट होकर ग्लोबल क्राइसिस आ सकती है। तो इन सब 6 फैक्टर्स को मैं एनालाइज करूँगा एक कॉमन सेंस के बेसिस पे। ना मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, ना मैं बहुत बड़ा फिनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, और इसे अपने एनालाइज करेंगे कॉमन सेंस के माध्यम से, थोड़े पास्ट डेटा के माध्यम से, कि लास्ट 20-30 साल 40 साल में क्या होता आया है, और वर्ल्ड को उससे क्या बेनिफिट या नुकसान है, और हमारी कंट्री को उसका बेनिफिट और नुकसान क्या है, और अपने फटाफट करेंगे ताकि अब ज़्यादा टाइम न लूँ मैं आपका। फर्स्ट, रुपी डिप्रिशिएशन। लास्ट 30-40 साल से देख लीजिए, हर साल 4 से 5% रुपी डिप्रिशिएट करता है, बिकॉज इंडियन की इंटरेस्ट रेट 5 to 6-7% है, और यूएस में इंटरेस्ट रेट 1 और 2% है। तो इन इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस के कारण आपका रुपी डिप्रिशिएट करेगा ही करेगा। कोई साल डिमांड सप्लाई के कारण थोड़ा कम करता है, तो नेक्स्ट ईयर मेकअप हो जाता है। तो वैसे ही ग्लोबल फियर के कारण अभी थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, फिर ये हो सकता है 80 के पास, 82 के पास 1 साल 6 महीना बना रहे, फिर वो 84 होगा, 86 होगा, 89 होगा, ये तो होना ही है जब तक हमारी इंटरेस्ट रेट यूएस से हायर रहेगी। सेकेंड पॉइंट, इन्फ्लेशन। हमारी कंट्री को इन्फ्लेशन 5 से 6% की तो लास्ट कई सालों से आदत है। अगर ये बढ़ के 7-8 हो गया है तो इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर और रिजर्व बैंक की टीम, फाइनेंस मिनिस्टर उस पर काम कर रहे हैं, और ये कंट्रोल में आ जाएगा 1 से 2 क्वार्टर के अंदर आ जाना चाहिए। हाँ, यूएस में इस टाइप की इन्फ्लेशन अगर रह जाती है 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, तो दिक्कत है, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स एंड मैनेजिंग द इकोनॉमी इन दिस मैनर। थर्ड, रिसेशन का डर। हाँ, डिमांड कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी कम है, तो वहाँ ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 4.5% थी, वो हो सकता है 3.5% हो नेक्स्ट 1 साल 2 साल। मगर आप ये समझिए, इंडिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड 9% थी, उसे घटाकर 8% किया गया है। तो 8% इज़ द हाइएस्ट ग्रोथ रेट इन लार्ज इकोनॉमीज़। तो बहुत बड़ा डर का कोई बात नहीं है हमारे कंट्री में। हाँ, अगर ये 1-2 क्वार्टर रिसेशन आता है तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्फ्लोज नहीं आएंगे, मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। बट वंस वर्ल्ड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ग्रोथ, एंड व्हेन वी विल सी दैट पूरी दुनिया 3.5-4% से ग्रो कर रही है एवरेज, और वहाँ इंडिया 8% से कर रहा है, तो पैसे ग्लोबल मार्केट्स के घूम के इंडिया ज़रूर आएंगे। नाउ वी कम टू क्रूड ऑयल एंड गैस प्राइसेस। इंडिया को गैस की जो यूरोप में सप्लाई करता है रशिया नेचुरल गैस, जो उससे उनके घर की बिजली चलती है, गाड़ियाँ चलती है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, वैसे इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गैस के प्राइस बढ़ के चाहे डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। क्रूड ऑयल, इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, और जब भी ये क्रूड प्राइसेस 90 या $100 पर बैरल के ऊपर जाते हैं, डेफिनेटली इंडिया को लॉस होता है। और जैसे ये लास्ट 3-4 महीने से $120 के आसपास है पर बैरल, तो इसके कारण इंडिया को लॉस हो रहा है। ये घट के अभी $107-108 पर बैरल आ गए हैं, और इंडिया अब काफ़ी इंपोर्ट रशिया से भी इंक्रीज़ कर दिया, उसके कारण भी थोड़ा हमारे, मान लीजिए पहले जो रशिया से 1% इंपोर्ट करते थे हम टोटल क्रूड ऑयल, आज वो बढ़ के 10-20% हो गया, तो उसके कारण भी हमारी कॉस्टिंग एवरेज थोड़ी कम हो जाएगी। तो मान लीजिए अभी हमारा एवरेज कॉस्ट $107-105 पर बैरल पड़ रहा है, ये घट के और 10%, 90-95 के आसपास आ जाता है, तो वी आर इन अ वेरी सेफ जोन। 100 के ऊपर डॉलर क्रूड रहता है इंडियन मार्केट्स के लिए, तो थोड़ी सी एक फैक्टर है जिसमें थोड़ी दिक्कत है। अदरवाइज़ बाकी अभी तक सब फैक्टर जितना आपने डिस्कस किए, वहाँ कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी कम टू करेंसी रिजर्व इन द वर्ल्ड। इंडिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इतने ज़्यादा हैं, और उसके कंपैरिजन में फॉरेन लोन्स जो ये परसेंटेज निकलता है इंडिया का, बहुत कम है कंपेयर टू ऑल लार्ज इकोनॉमीज़, जहाँ के ग्लोबल लोन के बोरिंग्स कंपेयर टू देयर ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ ग्लोबल करेंसीज, वहाँ परसेंटेज बहुत हाई है और इंडिया का काफ़ी कम है, तो वहाँ पे भी इंडिया बहुत सेफ जोन में है। नाउ फूड शॉर्टेज, बहुत सारी कंट्रीज़ में कहीं गेहूँ नहीं है, चीनी नहीं है, पाम ऑयल नहीं है, ये मेजर इंपोर्ट करेंगे, वो मिल नहीं रहे हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। बट इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑल दिस फूड आइटम्स, एंड दे आर एक्चुअली एक्सपोर्टर। तो वहाँ अगर
ऑब्वियसली ग्लोब में अगर कुछ लोग भूखे सो रहे हैं, कई कंट्री का गेहूँ चावल नहीं है, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट उसका ज़रूर ध्यान रखेगी। बट हमारी कंट्री पर से वो प्रॉब्लम नहीं फेस कर रही है जो अपने सुनने में आते हैं कि गेहूँ 200 रुपये किलो बिक रहा है, किसी कंट्री में 400 रुपये, मिल्क 800 रुपये किलो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं एम्फेसाइज कर रहे हैं हम, और ये सब प्रॉब्लम सॉल्वेबल है नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में, मानी कि 6 से 9 महीने में। और मुझे लगता है कि मार्केट बहुत जल्दी रिकवर करेगा और बहुत ग्लोबल पैसे इंडिया में वापस आएंगे। इंडियन इन्वेस्टर हैज़ बीन वेरी मैच्योर्ड दिस टाइम, तो वंस दैट फॉरेन मनी ऑल्सो स्टार्ट कमिंग वी विल रीच दिस ओल्ड हाई अगेन। Now come to financial market, we strongly recommend clients to stay invested, continue the journey of saving and investment, and we shall be seeing a good time, great time in next 6 to 12 months very soon. Thank you for watching.